अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा। ख़वातीनो हज़रात, हमारे फ़न पहलवानी के मुतालिक बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं। इनमें कितना सच है और कितना झूठ, इसके बारे में अंदाज़ा लगाएंगे आज हम अपने शो में। हमने दावत दी है डमी म्यूजियम से 2 पहलवानों को और उनके साथ उनके मैनेजर को। जी अस्सलाम वालेकुम। ये थिएट्रिकल पहलवान है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਿਊਨ ਹੈ। ਇਹ ਢੋਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦਾ क्या कहने। अच्छा, इसका कमाल है, ये स्टेज पे ढोलकी बजाता है और अखाड़े में ढोल। डॉक्टर साहबा जी ਇਹ ਭਾਣ ਨੂੰ ਮਖੌਲੀਏ ਲੱਗੇ ਨੇ थे जी नहीं, हमारे शो की रूहे रवां हैं। यार ये खलीफा जी ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। आप पहलवान हैं? ज़्यादा और ਤੁਸੀਂ भी है अचानक पहलवान मोनी रोड वाले। भाई पहलवान तो बड़े हट्टे कट्टे होते हैं, अपनी सेहत तो देखें। पर तो साडी जवानी देखी नहीं। एडा मेरा गाटा हुंदा सी, एडा एडा डोला इंज करके माए वाला सूट पाउणा, खरड़ आवाज आ। और फिर 6 दिन लम्बे पै रहना। क्यों? बाबे होਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। अच्छा जी, ये जो बैठे हैं ये कोई बैंक मैनेजर है? ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਂਦਾ ਹੈ। आज आपने रिसर्चर को भी बुला रखा है, उमर जावेद हमारे साथ बैठे। ये उस्ताद साहब, इनको मैं देखकर सोच रहा था कि एक ज़माना था पाकिस्तान में 1954 से 1970 तक 18 गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीते थे रेसलिंग में, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। हाँ जी, हाँ, बट वो ग्रीको रोमन रेसलिंग थी, ये वाली नहीं है। ये मैं यही इनको देखकर सोच रहा था कि अब ये रवायत कहाँ आकर पहुंच गई है। ग्रीको रोमन आज भी बेहतरीन है। पाकिस्तान में आज भी एक पहलवान है गुजरांवाला का नौजवान। अदरवाइज ये जो फ्री स्टाइल है अमेरिकन और पाकिस्तानी देसी या इंडियन देसी, ये सब नूरा है। क्या मतलब सर, ये असल में नहीं लड़े होते? ये फिक्स्ड होती है, मोस्टली फिक्स्ड होती ਉਹ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾ। सिर्फ फिक्स नहीं होती, कोरियोग्राफ्ट होती है, बाकायदा कोरियोग्राफी। अच्छा, इसका पूरा तारीखी पस मंजर है, क्योंकि यहाँ पर पहलवानों को जो यहाँ की शाही रियासतें रही थी, उन शाही रियासतों ने बाकायदा प्रमोट किया जाता था, पहलवानों को माशी वसाइल दिए जाते थे। उस वक्त तक ये बेहतरीन थी उमर जावेद साहब। गामा पहलवान वाज द आइकॉन। जी हाँ, इनमें ये कुछ exceptional बाद cases में डाइल्यूट होती गई जब मटेरियलिज्म टुक ओवर। बिल्कुल। और जब ग्रीन करेंसी नजर आने लग गई, ये बड़े बड़े नाम लेते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे अंदर गैर जरूरी सी बिटरनेस है, इसलिए कि मैं सच समझ बैठा था बड़ी देर तक, ये जो कुछ करते रहे हैं। हम भी सच ही समझते थे, जी 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 जी। लेकिन बाद में नजदीक से देखने का मौका मिला, इसलिए कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था स्पोर्ट्स के हवाले से जिसमें रेसलिंग थी, उसके हेड ये थे। सैफ गेम्स 1989 में सैफ गेम्स वास्ते पैसे रेज करने सन, फंड चाहिए सन। अच्छा जी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ पहलवानी ਜਿਹੜੀ है वो अरेंज की। अमेरिका से पहलवान आए, इंडिया से पहलवान आए, पाकिस्तान से पहलवान थे। हम यही समझते थे कि बाकायदा प्रॉपर रेसलिंग होती है, जीत होती है, हार होती है। अच्छा जी। अब पता चला कि सब कुछ फिक्स्ड है, बाकायदा पहले से प्लान होता है कि क्या करेगा, क्या होगा, मैं यहाँ हाथ मारूंगा, तुम आगे से ये दाव लगाओगे, मैं इस तरह छोड़वाऊंगा, फिर यूं होगा, फिर ये होगा, और गिरना किसने। सर वो तो प्रॉपर लहू लहान हो जाते वो हैं। भी उसका हिस्सा है, कोरियोग्राफी का हिस्सा कोरियोग्राफी है। का हिस्सा है। एंड दिस इज ऑल इन रियल। वो This is all done. ब्लेड वाला वाक्य सुना था। होजे वाज द रेसलर। हाँ, होजे वाज द रेसलर। Yeah. बड़ी मजेदार बात है, लाहौर में जब रेसलिंग हुई तो यहाँ पर जो फोर्ट्स स्टेडियम है, जी। उस वक्त यहाँ दुकानें और ये रेस्टोरेंट कुछ नहीं था। अच्छा। सिर्फ वो फोर्ट्स स्टेडियम होता था, तो बहुत बड़ा पंडाल था, तो हमने वहाँ अरेंज करनी थी। 3 दिन बाउट्स होनी थी। जी। तो पहले दिन जो हमने टिकट बेचे, तकरीबन 6-7 हज़ार टिकट्स बिके। तो मैं थोड़ा परेशान था कि टिकट नहीं बिके, फंड्स नहीं आए। बेचने 40,000 थे। वो जो अमेरिकन रेसलर, उनका जो मैनेजर था, जी। उसका नाम था हाइटी, ठीक है ना? हाइटी। तो वो अफ्रीकन अमेरिकन था। टाइटल्स। उसने मुझे कहा कि जी मैं सेकंड डे नहीं गारंटी कर सकता, थर्ड डे मैं फिल कर दूंगा, लेकिन इनको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ये मोनी रोड वाले जो हैं। अच्छा। मैंने कहा नहीं, वो सुनेंगे, आप बताएं क्या करना है। उसने कहा कि लाहौर का लोकल हीरो कौन है। तो 2 थे, एक झारा था जी। और एक उसका कजन था दबीर। जुबैर एंड दबीर। जुबैर वाज झारा। जुबैर उस झारा और दबीर उसका कजन भी था, उसका ब्रदर इन लॉ भी था। तो उसने कहा ये लोकल हीरो है। तो उसने कहा ठीक है, ही विल हैव टू ब्लीड। मैंने कहा इसका क्या मतलब है। उसने कहा जी इसकी बाउट होगी, जो हमारा रेसलर है मैक्सिकन, ओजे मैक्सिकन, जी। वो ब्लेड रखेगा और जब बाउट हो रही होगी तो वो उसको लेके जाएगा रिंग की साइड पे, जो तकिया बंधा होता है उसको खोलने की कोशिश करेगा और वो इसको यहाँ काटेगा। ओह गॉड। जब ये हटेगा तो उसका खून बह रहा होगा। कोरियोग्राफ्ट इस तरह होता है कि मैं इसका सर मारूंगा पोल में, तो जब ये सामने आएगा कैमरे के लोगों के सामने आएगा तो लहू लुहान होगा, हालांकि मैंने इसकी रग काटी होगी। उसी का ये होगा, उसके बाद बाउट रुकी जाएगी, उसका वो माथा साफ किया जाएगा, फिर दोबारा बाउट शुरू होगी।
अब दबीर उसको लेके जाएगा कोने में और वो उसी तरह उसका सर मारेगा, और जब वो हटेगा तो वो अपने आप को काट चुका होगा और दोनों लहू लहान होंगे। सुनते जाइए जरा। वहां पर बाउट रुक जाएगी। ओह गॉड। अब जो है मजमा सारा जो है वो मुश्तइल हो गया होगा, ये तो खूनो खून हो गया। बिल्कुल। फिर अनाउंस होगा कि जी ये बाउट कल होगी। अब देखना सीटें भरती हैं कि नहीं। अगले दिन पूरा पंडाल भरा हुआ। खचा खच। तो ये तो थोड़ा ग्लैडिएटर टाइप इफेक्ट नहीं है क्या? ग्लैडिएटर्स वो असली थी, वो ग्रीको रोमन असली लड़ाई, वो तो टिल डेथ होती थी। बिल्कुल। तो रेसलर क्या, फिर तो एक्टर हुए ये। भाई अमेरिकन जो रेसलिंग है इसे वहां पे सर्कस कहते हैं। WWE। सारा चाइल्डहुड हमने समझा कि असली में लड़ रहे होते यही तो तुमने चाइल्डहुड समझा, मैं बुढ़ापे तक पहुंच गया हूं इनकी। ਉਹ ਭਾਈ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਦੀ। नहीं इनकी प्रमोशन करते करते। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। वो ऑडियंस के बगैर, जाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खबरयार विदाउट ऑडियंस, है वाकई। टू ईट एन एग विदाउट सॉल्ट। सोफिया लॉरेन, to kiss a man without mustache is eating an egg without salt. ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ। पहलवानी की थी ऐसी भी पहलवान जी, ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? उकाड़े। ਉਕਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ इनका बाग है वहां पे बड़ा मशहूर। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ। ओकाड़ा में भी रेसलिंग की एक छोटी सी ट्रेडिशन, नॉट एज बिग एज गुजरांवाला और लाहौर, बट स्टिल ओकाड़ा वाज नोन फॉर रेसलिंग आल्सो, कर्टसी भोलू ब्रादरान। अच्छा, लाहौर में तो हर हलवाई को पहलवान जी कहते हैं। नहीं, आजकल हर बदमाश को पहलवान जी कहते हैं। अच्छा, बदमाशी भी थी पहलवानी में, ये भी एक अंसर रहा है कि भत्ताखोरी भी उसमें होती रही है। भाई लोग। व्हाट इज भाई? ये कॉन्सेप्ट भाई से है। भाई क्या है? प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन। तो भाई को कुछ देना भी पड़ता है ना, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, उसके बाद फिर सीड मनी भी देना पड़ता है। इससे फिर एक बिजनेस का आगाज होता है। किसी जगह तो पहलवानेगा, किसी जगह तो भाईएगा। तो सर आपके ख्याल से इस फन के जवाल की सबसे बड़ी वजह यही है? ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫੜ ਲੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ। आ रहे हैं आपकी तरफ भी आ रहे हैं पहलवान जी, ए बड़ा जरूरी नुकता है, आज क्लियर हो लें दो। ਅੱਛਾ जी। एक नवी बहस शुरू हो लें दो। चलो। हमारी रिसर्च है और मैं चाहता हूं खुदा करे हम गलत साबित हों। मैं तो इतना डिसइल्यूजन्ड हूं, मेरे सारे का सारा रोमांस, वो क्या कहते हैं कि इश्क अपना जफर रह गया धरे का धरा, किरायादार अचानक मकान छोड़ गया। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਲਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। अच्छा सर, फिर ये इस फन के जवाल की आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? मटेरियलिज्म, मनी, क्योंकि- कैश। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਚਾਹ ਡੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਭ। ਮਾਯੂਸ ਕੀ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾ ਫੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं वहां ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ ਕਰੋ। सर ये जो अक्की और अनोखी की फाइट थी वो क्या थी? फिक्स्ड, टोटली फिक्स्ड। ਆਕਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਭਰਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹਰ ਗੱਲ ਫਿਕਸ ਛੱਡ। लो जी, फिर भरम रखना है तो लेट्स नॉट डिस्कस, लेट्स कम टू कोरोना। नो सर। ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰੋ ਕਰੋ। ये अभी इनका खलीफा था। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚਾਈ ਕਦੀ ਲੋਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। तो किताबों च लिखिया जाना भलवान जी, अनकरीब आएगा देखो। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਐ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਜੀ। YouTube ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਝੂਠ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 8844 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਣ? 8844 ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਟਕਰਾਓ, ਸਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਰੇਂਜ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ। वो आराम से बैठो, अभी 2 किक्के मैंने मारी ना, सीधे हो जाओगे तुम। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਹੈਗੇ ਆ। भाई गामा पहलवान was not a fake. गोगा गुजरांवालिया, राजू राकड़ and so many others. How about भोला? भोलू, भोला नहीं, भोलू। भोलू पहलवान तगड़ा था, लेकिन वो हथे चढ़ गया इंटरनेशनल प्रोमोटर्स के। वो जो बड़ी बो लगा के डॉटेड, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, तो उन जैसे लोग डॉलरों की महक दिखा दिखा कर, वो नौजवान था उस वक्त, उसके कहने में आ गया। हाँ जी, अमरीकियों को भी चैलेंज किया उसने, लंडनर्स को भी चैलेंज किया। 5-5 हजार पाउंड्स के लालच दिए गए उफ। कि जो मुझे गिरा लेगा अदर देन द गेट मनी, ये भी उसको मेरी तरफ से होगा। यानी उनको वू करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन लोगों को पता था फिक्स्ड होती हैं, हम क्यों जाएं भी, क्यों करें, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शंस हमें इंग्लैंड में, अमेरिका में वही मिल जाती हैं, हम यहां क्यों जाएं। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ। फ्री स्टाइल भी 2 नंबर ने पहलवान जी। ਇਹ ਲੋ,
और देसी जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं, जिस दास्ताने ताबनाक का हम किस्सा सुना रहे हैं कि जी क्या करियर थे, सब के सब फेक। हुकूमत ने कभी सरपरस्ती की थी है? हुकूमत सरपरस्ती ना करे जी तो आप फिक्सिंग शुरू कर दें, 2 नंबरी शुरू कर दें। और खुराक देखी तुसी भलवान दी एक दी। तो किस हकीम ने कहा है यही काम करो, मैकेनिक लग जाओ? ਖਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁਲਣਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। सर ये जो अखाड़ों की बात कर रहे हैं, 1947 में हमारे मुल्क में 300 अखाड़े थे। चंद साल पहले खबर आई कि सिर्फ 30 बड़े या फंक्शनल अखाड़े रह गए। और इन अखाड़ों पर भी बड़ी लिटिगेशन चल रही है। बहुत झगड़े हैं, क्योंकि ये अखाड़े जो हैं ये उन जगहों पे हैं शहर के दरमियान में जी। जिनकी बहुत ज़्यादा आजकल वैल्यू है, उस ज़मीन की बहुत वैल्यू है। गुजरांवाले में एक मैंने देख रखा है, वो डीसी ऑफिस के बिल्कुल करीब है। कराची में बिल्कुल सिटी स्टेशन के पीछे है, चुंद्रीगढ़ रोड पे बहुत बड़ा अखाड़ा है, जहां जियो का ऑफिस है। उस पर बड़ा झगड़ा चल रहा है। तो सर ये गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो रहे हैं या फिर कोई, जैसे आपने कहा, भाई बात है सच्ची बताऊं आपको, बेबरकती की। एक बड़ा फन, एक बड़ा शानदार काम आपने इसमें आमेजिश कर दी करप्शन की, अल्लाह ने उस फन को ही खत्म कर दिया। जैसे ये बसंत खत्म हुई है, बसंत क्यों खत्म हुई? आपने उसके अंदर आलाइशें ठोंस दी, बिल्कुल अल्लाह ने उसको वैसे ही खत्म कर दी। सर 1947 से पहले हम देखते हैं यूनाइटेड इंडिया में जो रुस्तमे हिंद का लकब होता था, जो टाइटल दिया जाता था, वो अक्सर या तो लाहौर के पहलवान को ही होते थे या गुजरांवाला के होते थे। अमृतसर। ज्यादातर सर वो इन इलाकों के पंजाब के होते थे जी, जो आज जी। पाकिस्तान के साथ है। जी जी। तो इसका मतलब ये है कि पार्टीशन से पहले भी जो आज के पंजाब के इलाके थे ये ज्यादा पहलवानी में जो आगे थे। इसमें कोई शक नहीं भाई, गामा पहलवान, बात पहलवान। खत्म हो जाती है। रिवायत थी ना यहाँ पर, बहुत तगड़ी रिवायत थी, बहुत तगड़ी रिवायत। और ईरान में बहुत बड़ी ट्रेडिशन है। क्या बात है। सर कोई नए लोग भी आए हैं इसमें? इसमें कोई शक नहीं, बड़े बड़े जेन्युइन। ये जो गुजरांवाले का अनफॉर्चुनेटली, अब इससे अंदाजा कर लें मेरी एपैथी का, या आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। उसका नाम भी नहीं मुझे आता गुजरांवाले का, बहुत शानदार। ये जो रोमन और ग्रीक एक ट्रेडिशन है उसके मुताबिक वो अपने आप को उसने बड़ा तैयार किया हुआ है। इज अ वेरी गुड जेन्युइन रेसलर, ठीक। बट आई हार्डली नो हिम। फिर एक था शेखुपुरे का, शेखुपुरिया, एक तो पुराना था, एक नया भी बच्चा है, यंगस्टर। एक यंगस्टर है फ्रॉम मुल्तान, बल्कि आई वुड से 2-3 है बिल्कुल मुल्तान से। दे आर वेरी गुड। अगर सरपरस्ती कर भी ले हुकूमत, इदारे कर लें, आपको बड़े बड़ी मल्टीनेशनल, कोका कोला आपको स्पॉन्सर कर दे फॉर लाइफ, तब क्या होगा? अल्टीमेटली करनी तो आपने फिक्सिंग है। तो सर जेन्युइन कुश्ती अब कभी देखने में नहीं मिलेगी? जी एफएसजे आप इसका जवाब दें। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटिंग। जब से स्पोर्ट्स में बेटिंग आई है ना, जी। कोई स्पोर्ट जो है वो फिक्सिंग के बगैर नहीं रही। तो अब कोई सिर्फ भी- बात होती है कि डिग्री ऑफ फिक्सिंग कितनी है। बिल्कुल सर। हर चीज़ में जो है वो फिक्सिंग आ गई है, क्योंकि इंटरेस्ट इतना आ गया है। और जब से टेलीविजन पे टेलीवाइज होनी शुरू हुई है गेम्स, स्पीड बढ़ गई है, लोगों के ऑडियंस बढ़ गई है, बेटिंग के तरीके बढ़ गए हैं, उसकी वजह से हर गेम में जो है ये टेंट आ गई है, उसमें ये दाग लग गया। सर जो जेन्युइन लोग हैं, अगर उनकी खस्ता हाली का अंदाज़ा लगाया जाए तो एक मशहूर जो नत्था पहलवान है, जो उनके पोते हैं खादिम हुसैन, दिल्ली गेट पर उनकी शरबत और जूस की दुकान है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे फिल्म एक्टर्स थे, हमारे फाइटर्स, स्टंटमैन, वो आज क्या है? किसी की छोटी सी एक टी स्टॉल बना रखा है, किसी ने ढाबा बना रखा है, कोई टेलरिंग पे वापस चला गया बेचारा। बिल्कुल। सर स्क्वॉश प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स, सबका ये हाल है। ਜ਼ਬੂ ਹਾਲੀ इसी को कहते हैं। ਐਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌਂ ਭਲਵਾਨੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਲਵਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ 31 ਸਾਲ ਛਾਏ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚਾਹੋ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਆਖਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਲੀਫਾ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਹੋਇਆ ਹੀ ਓਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ मियाँ साहब क्या थे? मियाँ नवाज शरीफ रमजान पहलवान के पोते और बेगम कुलसूम नवाज मरहुमा, ये मोनी रोड से थी। आप जरा थोड़ा सा खंगालें तारीख को। ਬੜੀ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਲੀਫੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਬੱਕਰੇ ਖਵਾਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਈਆਂ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ। ऑल इन वेन, सब कुछ डाउन द ट्यूब चला गया। क्यों? जिस कारे खैर के लिए आपको तैयार किया गया था वो फन ही खत्म हो गया। इनका ख्याल था कि फिक्स करेंगे, कोई 5-7 करोड़ रुपया तुम्हारा वट लेंगे और बस वो सारी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। वो सारा कुछ ही खत्म हो गया। ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ। इसकी हड्डियों में क्या है? ज्यादा ज्यादा 2 लाख रुपया मिलेगा आपको। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਵੇਖੀ ਤੂੰ। ये चोरियां भी नहीं कर सकते पहलवान जी। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? चोरी करते हैं चाको चौबंद, चुस्तो चालाक। ये पाइप के जरिए चढ़ जाएगा। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ, ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਆ? ਚੌਕੋ ਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖੋ,
हाँ अलबत्ता डांसर हो सकते हो तुम। ਉਹ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਭੰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਦੋਵੇਂ। फौरन आ जाया करो इस बात पे। ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। डॉक्टर रूबा ये डॉक्टर रूबा नहीं है, वो है। अच्छा, इनके सवाल पे एक बड़ी मजेदार किताब ला खैर भैन छड्डो सवाल ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बड़ी शानदार किताब है। मुशर्रफ अली फारूकी ने किताब लिखी है बिटवीन क्ले एंड डस्ट। उन्होंने पूरा लिखा है कि जी पहलवानी में क्या हुआ, इनका क्या काम था, प्रोमोटर्स का, ठीक है ना, इस तरह के जो पहलवान नए आए उन्होंने क्या किया, और बड़ी मजेदार स्टोरी है, साथ ही गौर जान की, पढ़ने वाली किताब। बिटवीन क्ले एंड डस्ट। इन्होंने तिलिस्म होशरुबा का भी तर्जुमा कर रखा। अच्छा ये सानू अंग्रेज भलवान समझ रहे मैंने ज़बिस्को समझ रहे। जब मैं नया नया वहां पे गया ना, तो हल्क हॉगन वो कमाल का पहलवान था। ਉਹ ਪੀਲੇ ਕੱਛੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ 250 ਕਸੁੰਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜਾਣ ਜਾ। भाई कमाल था वो हल्क हॉगन। क्योंकि ये जो हल्क है ना, ये कॉन्सेप्ट ही उसी से लिया गया था। बाकायदा एंटरटेनमेंट का पूरा एहतमाम किया जाता है। हर पहलवान का अपनी एंट्री का स्टाइल होता है, उसका वो म्यूजिक होता है। उस दौर में एक होता था आंद्रे द जायंट। अंडरटेकर अंडरटेकर बाद में आया, ये जॉन्स है ना, बाद में आया। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆੜੂ ਟੈਪ ਗਿੱਠਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਰੁਖ ਜਵਾਨ ਸੀ, वो ऊपर बैठ जाता था, सफोकेट करता था। ਔਰ ਐਸਾ ਭੈੜਾ ਸਫੋਕੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਛੱਡ, ਉਹ ਕੱਛਾ ਤਵਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਕੋਮੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ। ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਸਫੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ? यहाँ देसी हाँ जी, राजू राकट, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ? चड़प्पा, जंप करके जो पकड़ता था यहां से उठ के। ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਜੰਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਇਹ ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उसके बाद है गोगा गुजरावालिया, ਉਹਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ? कुंडा। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। फिर ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ। फिर ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੋਲ। ਗੋਗਾ ਚੋਰ ਜਿਸਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। लेकिन ताकत उसमें और टेक्निक। ਤਕਨੀਕ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਗੋਗਾ ਤੇ ਚੋਰ ਜਿਸਮ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी, ਇਹ ਚੋਰ ਕਿਸਮ ਹੈ। इसका क्या मतलब है? ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, यानी ਚਲਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। क्या ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। क्यों? ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਆਫਤਾਬ ਐਡੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਹੋਣੀ। वो तो अब भी इतनी है। अगर मुबालगा करना है तो यहाँ इसमें बड़ी पहुंच। जबरदस्त मेरे पास एक इनकी छाती, एक नरेंद्र मोदी की छाती। ओ वो हर जगह कहता फिरता था मेरी 56 इंच की छाती। तो जब उसके लिए सूट सिलना था, तो जब साइज लिया गया तो 50 इंच। ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਉਹ ਛੱਤ? ਮੈਂ ਤੇ 36 ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ 56 ਪਾਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਝੰਗਦਾ। कसूर दा ਕਸੂਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਫਲੂਦਾ मेरा पिंड ਬਣਾਉਂਦੇ। है कसूर दे नेड़े। पठान ज्यादातर सेटल हुए थे ना ਅੱਛਾ, पंजाब के इस इलाके में, वो लाहौर के मजाफाती इलाके और कसूर में। बस तुम एक ही खान को जानते हो, यूसुफ खान, ਹਾਂ जी। तो वो कसूर का ही था। ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਵੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਸਨ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਨ। 500 साल तक हुकूमत रही है पठानों की यहाँ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਾਨ ਦੀ। मैडम नूरजहां की हुकूमत तो रहेगी, मेरा ख्याल है ताबत। वो अपने फील्ड की बहुत बड़ी माहिर थी। ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਮੈਡਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। तराने भी कमाल के थे। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਆ ਢੋਲ ਛਪਾਈਆ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੰਮਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਆ ਢੋਲ ਸਪਾਈਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਆਏ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ। ਇਸ ਤਰਾਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 3500 ਬੈਠਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 3500 वैसे ही मुबालगा कर रहा है एडा तू राजू राकट। ਆਕਾ 4.5 ਤੇ ਐਸੇ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਏ 450 ਬੈਠਕ। ਹਾਂਜੀ 4.5 और 4500 बैठकें तुमने बनाई होंगी मुख्तलिफ जगहों पे। ਆਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਾਓ, ਕਾਮੇਡੀ ਆਪ ਕਰੋ। तो मैं करता हूँ कॉमेडी, पहले तुम करते हो। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਸਾਰੇ। क्यों जी मैनेजर साहब, कॉमेडी आप करते हैं? ਮੈਂ ਤੇ ਐਂਕਰ ਲੱਗਾ। ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ। ਇਹਨੇ ਖਾੜੇ 'ਚ ਵੜਨਾ। ਮਿੱਠੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਲਵਾਨ ਮਿੱਠੀ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੰਜ ਦੂਜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਖਾੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ये पहलवान की ड्यूटी होती है, अखाड़ा खोदना, ਹਾਂਜੀ, सफाई करना। ਉਹ ਤੇ ਖਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 6 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। आहा। ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ।
फिर जेडे कौड़े ने लैदा करने ने मिठे लैदा करने। तो सर पता कैसे चलता था? टुक लगा के ना, मैं चूहा यार की हो गया। और क्या टच करके बताते थे। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭਲਵਾਨ आज भी ट्रेडिशनल तरीका यही है, टुक लगाते हैं, पता चल जाता इसका मतलब सारे बादाम झूठे होते हैं? है। झूठे नहीं होते, झूठे होते हैं। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਗਿਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਏ, हाँ जी, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਪੱਟ, ਐਡੀ ਗਰਦਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ 'ਚ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ना लग जाए। हाँ चदरों में होता है। और ये दुपट्टा ऊपर लेते थे क्यों सर? इसलिए कि नजर ना लग जाए। और रिवील के लिए, रिवील। जी, जरा अखाड़े के बाहर दुपट्टा, अंदर जाके लंगोट। 90% आप रहना होते हैं। देखो बड़ी पते की बात की है, वैसे कितना तजाद है बिल्कुल। कि वहां जाके वाकई मेरा ख्याल हार्डली 10% इज कवर्ड। ये भी मजेदार बात, जब हम रेसलिंग करवा रहे थे, जो बाहर के रेसलर्स थे वो पहले से तैयारी करके आते थे। जी। जितने हमारे मोनी रोड के पहलवान थे वो बिल्कुल रिंग के साथ ही जो है ना सब कुछ करते थे। कपड़े चेंज कर वही रहे हैं। कपड़े चेंज करना। ਇਹ ਖਲੀਫੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੌੜ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰੋ ਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਮਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, वो क्यों? ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਤੀ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਉਮਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫਸਟ ਆਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। वैसे आपने कोई इनकी फिक्सिंग विक्सिंग नहीं की? ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, हाँ, ਕਹਿੰਦਾ 15,000 ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। 15,000 रुपए। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜ ਲਓ, ਭੁੱਖ ਨਾਲੋਂ 15 ਚੰਗਾ ਜੇ। ਐਫਐਚ ਸਾਬਰ ਕੇ ਸਟੈਚੂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। इस फजूल सी बात का मतलब क्या है? ਇਹ ਯਾਰ ਉਹ 'ਚ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਖੜੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਤੇ ਕੋਟ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। वो बस्कर्स की बात कर रहे हैं जो वो जी जी, मुजस्समा बन के खड़े होते हैं। नहीं सर, ये थिएट्रिकल्स जो है ना, इनकी बड़ी मजे की बातें होती हैं। वो इनमें इनके बुजुर्ग हो गुजरे एक, मैं तो सुना करता था ना, इससे बड़ा मजा आता था। ਹਾਏ ਹਾਏ। वो कहते हैं इन्नी ठंड सी लंडन विच, वो जो बड़ा मुजस्समा है ना, सारा दिन इस तरह खड़ा हुंदा, रात ले इस तरह हो जाता। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਅਰੂਬਾ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੁਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਹੈ। तो यार पिंक कैसे हो सकता है ये? ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। अब नाजरीन बारी है हमारे पैट्रियाट्स के नाम बताने की, जो कि बढ़ा रहे हैं हमारे सब्सक्रिप्शंस अपने सब इर्द गिर्द जानने वालों में। मोहम्मद दानिश, बशीर अहमद, MS अवान, एवरीथिंग ईजी, हसनैन इमाम, ताहिर सलीम एंड IH गाजी। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ 6-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ। इसलिए नहीं लिए जाते, इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि वो हमारी सब्सक्रिप्शंस बढ़ा रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट बिल्कुल। है। अभी जो कह रहा है, हमें हुस्ने जन से काम लेना है। वाह वाह, आया जो शेर। हुस्ने जन, हुस्ने जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। और वो तस्वीर जन है। व्हाट अ मोरॉन। ਆਇਆ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਓਏ ਮੋਰਾਉਨ। अच्छा, ये जो जन मैं कह रहा हूं वो जोए से है, ਅੱਲਾ जो जन तुम कह रहे हो वो जे से। जे से से। है। सर वजूदे जन है। हाँ जी, वजूद जन, वजूद वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। शायर कौन है पता है? ਜਿੱਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा, एक शायर ऐसा है जिसका नाम यहाँ हर एक को आता है। ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। देखा ना, लामा इकबाल साहब होंगे। ये इकबाल ही का मिसरा है। नाजरीन अब बाबर फतेह अली पढ़ेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। गुजर हो जाए मेरा भी अगर तैबा की गलियों में, तो कर दूं जिंदगी अपनी बसर तैबा की गलियों में। हवाएं रहमत हक की वहाँ चलती है रोजो शब, हवाएं रहमत हक की वहाँ चलती है रोजो शब, बरसता नूर है शामों
शहर तय बाकी गलियों में बरसता नूर है शामों शहर तय बाकी गलियों में। जिधर देखी उसी माहे मुबी की चांदनी देखी, जिधर देखी उसी माहे मुबी की चांदनी देखी। जमाले मुस्तफा आया नजर तय बाकी गलियों में। जमाले मुस्तफा आया नजर तय बाकी गलियों में। मोहम्मद मुस्तफा के इश्क में हर आंख पुरनम है। मोहम्मद मुस्तफा के इश्क में हर आंख पुरनम है। ये देखा है मोहब्बत का असर तय बाकी गलियों में। ये देखा है मोहब्बत का असर तय बाकी गलियों में। गुजर हो जाए मेरा भी अगर तय बाकी गलियों में।